हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इनफिनिट सैंपल स्पेस एंड फिनिट सैंपल स्पेस का मीनिंग। अब नाउ लेट वी शेयर सी सम इलस्ट्रेशन ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 1, two balanced coins are tossed simultaneously. Write the sample space of these random experiment. Simultaneously यानी कि वन बाय वन, अलग अलग तरह के दो जो है coins वो थ्रो कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं simultaneously. Write the sample space of these random experiment. अब उसके सैंपल स्पेस हमें लिखने हैं, यानी कि उसके पॉसिबल आउटकम्स हमें लिखने हैं। So, two coin are tossed. अब सपोज कि ये दो कॉइन है, उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? फर्स्ट, या तो दोनों कॉइन पे हेड्स आया, फर्स्ट जो साथ में हमने थ्रो किया तो दोनों पे क्या आया? हेड्स। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है? घर पे भी आप इसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि इसके पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा एक भी आउटकम इसका रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो इसी में से कोई भी एक होंगे। या तो फर्स्ट पॉइंट पे भी हेड्स आया, दूसरे पॉइंट पे भी हेड आया। सेकंड रिजल्ट इज फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पॉइंट पे टेल आया। थर्ड रिजल्ट इज फर्स्ट पॉइंट पे टेल आया, सेकंड पॉइंट पे हेड आया। एंड द लास्ट वन इज दोनों पॉइंट पे क्या आया? टेल्स। समझ में आ रहा है? दो पॉइंट्स जो है वो साथ में टॉस कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सैंपल स्पेस इन द कर्ली कर्व, एंड जो अलग अलग हम रिजल्ट लिख रहे हैं उसको लिखना है ब्रैकेट में। सपोज यहाँ पे आ रहा है एच एच, यानी कि ये जो है वो फर्स्ट पॉइंट का रिजल्ट है, ये जो है वो सेकंड पॉइंट का रिजल्ट है, लेकिन हमें ये दोनों टॉस कर रहे हैं, उसका सैंपल स्पेस फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ली कर्व, उसके बाद ब्रैकेट में फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट एंड फोर्थ रिजल्ट, एंड सारे के बीच में आएगा कॉमा। ओके, इस तरह से सैंपल स्पेस लिखना है। u इज इक्वल्स टू कर्ली कर्व में ब्रैकेट में एच एच, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे भी हेड्स, सेकंड पॉइंट पे भी हेड्स। हेड्स को डिनोट करते हैं एच से और टेल्स को डिनोट करते हैं टी से। दूसरा रिजल्ट था फर्स्ट पे एच, सेकंड पे टेल, हेड एंड टेल। सो द सेकंड रिजल्ट इज इन ब्रैकेट एच एंड टी। थर्ड इज फर्स्ट पे टेल्स, सेकंड पे हेड, सो थर्ड रिजल्ट इज इन ब्रैकेट टी एंड एच। एंड द फोर्थ वन इज टी टी, यानी कि दोनों पॉइंट पे रिजल्ट आया टेल्स टेल्स। So this is the four outcomes, sample space for tossing a coin simultaneously. Clear? Second illustration is two balanced dice are thrown where each die has numbers 1 to 6 on the 6 sides. Write the sample space of this experiment. अब एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसके आउटकम्स हमें पता है, या तो फिर एक आएगा, दो आएगा, तीन, चार, पाँच, छः। अगर एक ही डाइस हम थ्रो कर रहे हैं तो व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, सपोज कि ये है फर्स्ट डाइस, ये है सेकंड डाइस, टू डाइस थ्रोन। फर्स्ट डाइस पे नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, सेकंड डाइस पे भी नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमें फाइंड करना है कि व्हेन वी थ्रो अ टू डाइस, सो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, दोनों डाइस को साथ में थ्रो कर रहे हैं और वी हैव टू फाइंड दोनों के ऊपर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, उसके पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं। सो यहाँ पे सैंपल स्पेस u इज इक्वल्स टू कर्ली कर्व। यहाँ पे फर्स्ट डाइस पे 1 आया और सेकंड डाइस पे भी 1 आया, ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट 1 1। अब हमें क्या करना है, एक को सारे के साथ हमें फाइंड करना है, इससे क्या होगी, कैलकुलेशन इजी होगी। एक डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 1 आया, फर्स्ट डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 2 आया, 1 2। फर्स्ट डाइस पे 1 आया,
दूसरे डाइस पे 3 आया, 1 3। फर्स्ट डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 4 आया, 1 4। फर्स्ट में 1, दूसरे में 6 5 1 5। फर्स्ट डाइस पे 1 नंबर, दूसरे डाइस पे 6 नंबर, 1 6। जो नंबर है उसको दूसरे डाइस के जितने भी नंबर है उसके साथ जोड़ के पॉसिबल रिजल्ट्स बनाने हैं। क्लियर? अब इसके अलावा 1 6 के अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा 1 के साथ। नाउ वी आर मूविंग टू 2। फर्स्ट डाइस पे 2 नंबर आया, सेकंड डाइस पे 1 नंबर आया, 2 1। फर्स्ट डाइस पे 2 नंबर आया, सेकंड डाइस पे 2 नंबर आया, 2 2। फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 3, 2 3। फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 4, 2 4। फर्स्ट पे 2 नंबर, सेकंड पे 5 नंबर आया, 2 5। फर्स्ट में 2 नंबर और सेकंड में 6 नंबर आया, 2 6। बस 6 तक, क्योंकि 6 साइड्स होते हैं डाइस। नाउ 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। Similarly with 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बस इतने ही रिजल्ट हैं। जब 2 डाइस एक साथ थ्रोन करेंगे तो इनमें से कोई भी नंबर as a result, as a outcome, as a result of that particular experiment we will get। इसके अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं है जो कि डाइस काउंट करने पे हमें मिलेगा। सो दिस इज द आउटकम, दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज डन, व्हेन 2 बैलेंस्ड डाइस आर थ्रोन। क्लियर? उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 3। Write the sample space, the random experiment of finding the number of defective items while testing the quality of 1000 items produced in a factory। 1000 जो है 1000 आइटम्स को फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है और हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना है। फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट टू फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। अब 1000 जो आइटम्स है जो प्रोड्यूस की गई है उसमें से डिफेक्टिव आइटम्स कितनी होंगी उसका रैंडम स्पेस लिखना है। किस तरह से? टोटल कितने हैं 1000 आइटम्स, उसमें से 0 यानी कि 0 डिफेक्टिव आइटम होंगी। सारी आइटम्स जो है वो नॉन डिफेक्टिव होगी, कुछ भी उसमें डिफेक्ट नहीं होगा। हियर सैंपल स्पेस शोन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। सो 0 फिर 1 एक डिफेक्टिव आइटम होगी, 2 डिफेक्टिव आइटम्स होगी, 3 होंगी, 4 होंगी। कहाँ तक जाएगा? कितनी आइटम्स हम चेक कर रहे हैं 1000। सो 0 से लेके 1000 तक इसी बीच में नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स होंगी। इसके अलावा इसके कुछ पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। आर यू गेटिंग क्लियर? 0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 आइटम्स में से कोई भी आइटम्स डिफेक्टिव ना निकले। सो इन दैट सिचुएशन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज 0। क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। पहले 4 नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4। उस नंबर में से 3 नंबर रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? या तो ये 3 1 2 3, उसके बाद 2 3 4 ये 3 भी सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद 1 3 4 और फिर 1 2 4। इस तरह से 4 नेचुरल नंबर में से हम कोई भी 3 नेचुरल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 उसमें से या हम सिलेक्ट करें 1 2 3, या हम सिलेक्ट करें 1 2 4, या हम सिलेक्ट करें 1 3 4 और या हम सिलेक्ट करें 2 3 4। बस इससे अलावा हम पॉसिबल रिजल्ट इसके अलावा कोई भी सिलेक्शन में नहीं आएगा।
जब हम 4 नंबर में से कोई भी 3 नंबर सिलेक्ट करेंगे तो वो इसी में से कोई एक रिजल्ट होगा, या फर्स्ट 3 1 2 3 1 2 4 1 3 4 एंड 2 3 4। क्लियर? 3 numbers are to be selected here from 4 numbers। इस तरह से उसके रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 5। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड एनी वन नंबर फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो कितने सारे हैं, उसमें से क्या करना है, फाइंड राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड एनी वन नंबर फ्रॉम द नेचुरल नंबर। अब ये तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, इसमें से कोई भी एक नेचुरल नंबर सिलेक्ट हो सकता है। क्लियर? सो यहाँ पे 5 इलस्ट्रेशन हमने सोल्व किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड स्पेशल इवेंट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक सारे को रिवाइज करते रहिए। अपनी नोटबुक में मैं जितने भी इलस्ट्रेशन सोल्व करवा रही हूँ वो सारे लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।